आ गया हूँ कविताओं की उस महफिल में, शायरी की उस महफिल में, उस नशिस्त में, उस बैठक में, उस शो में, जिसमें हम सिर्फ भाषा की बात नहीं करते, हम इस देश की धरती की, इस देश के संस्कारों की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, इस वसुंधरा की बात करते हैं। और बड़ा जरूरी भी है, जिंदगी में हंसी बड़ी जरूरी है। और हंसी हमारे घर आंगन में जो है हमारी बातचीत में आ जाती है, कई बार आ जाती है। हिंदुस्तान में पिता और बच्चों का रिश्ता ऐसा होता है जहां से कई बार हंसी निकलती है हंसी। जैसे हिंदुस्तान में हर पिता अपने पुत्र को कभी ना कभी जरूर कहता है ये बात। जैसे पिता वो बोले कभी, बेटे को जरा बिजली का बिल भरवा देना, मैं तो भूल गया। नॉर्मली हम चीजें भूल जाते, तो हमारे हर पिता ने एक बात हिंदुस्तान की हर औलाद को जरूर कही है, रोटी खाना तो नहीं भूला तू। आप कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तानी बाप से जीत नहीं सकते। और जीतना भी क्यों है? क्योंकि पिता एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित करना ना तो संभव है ना उचित है। हम उसे क्या परिभाषित करेंगे? आप बस में बैठते हैं, उसके ड्राइवर को नहीं जानते, लेकिन अभी सीट पे जाके पसर जाते हैं, आराम से बस चलती रहती है। आप ट्रेन में बैठते हैं, आप नहीं जानते कि इसका जो इंजन है उसे कौन चला रहा है, लेकिन आप चादर लेते हैं, सो जाते हैं। आप एक लंबी फ्लाइट में बैठते हैं, आपको नहीं मालूम कि पायलट कौन है, और आप रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हाथों में। जब तक पिता होते हैं हम ऐसे ही सुरक्षित जीवन की गाड़ी में चलते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक सुरक्षित हाथों में। एक सेब का पेड़ था, सेब से लदा एक बच्चा आता, रोज खेलता वहां पे उस पेड़ के आसपास। पेड़ को बड़ा अच्छा लगता कि बच्चा मेरे साथ खेलता है, कभी हाँ हाथ लगाता, कभी वहां हाथ लगाता, खूब खेलता। कुछ दिनों बाद उसने आना बंद कर दिया, पेड़ बड़ा उदास हो गया कि बच्चा आता क्यों नहीं है। कुछ साल बीते, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो आया। अरे तुम कहाँ थे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम खेलते क्यों नहीं आजकल मेरे साथ? अरे बोले नहीं, अब आपके साथ खेलने में मजा नहीं आता, मेरे को खिलौने चाहिए, मेरे को खिलौने में खेलने में मजा आता है, लेकिन मैंने खिलौने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो पेड़ ने कहा चिंता मत करो, मुझ पे इतने सेब लदे, भरा पूरा हूँ, सेब तोड़ के ले जाओ, बेच दो, जो पैसे मिलेंगे उनसे खिलौने खरीद लेना, खेलना। बच्चे ने तोड़ लिए, गया खिलौने लिया, खेलता रहा। फिर कुछ सालों नहीं आया, पेड़ और उदास हो गया कि कहाँ है, क्यों नहीं आया। कुछ सालों बाद आया, बोले मैं तुम्हारा इतना इंतजार करता रहा, अब नहीं आया। कि नहीं, अब मेरा मन नहीं लगता, खिलौनों से भी जी भर गया, अब तो मैंने शादी वादी कर ली है और सब हो गया, अब मेरे पास मकान नहीं है, मकान बनवाने के लिए मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस पेड़ ने कहा कि मेरे पास इतनी लकड़ी है, इतनी डालियाँ हैं, काट लो, ले जाओ, इससे अपना मकान बना लो। लड़के ने यही किया, ले गया, काटा, मकान बना लिया। बहुत साल बीत गए, न इस पे सेब बचे, न लकड़ियाँ बची, और उसकी जिंदगी में ज़्यादा दिन नहीं बचे, बहुत बूढ़ा हो गया। तो उस पेड़ के पास आया, पेड़ ने कहा क्या लेने आए हो? ना मेरे पास देने को सेब है, ना मेरे पास देने को लकड़ियाँ हैं, अब क्या दे सकता हूँ मैं तुम्हें? बोले नहीं, अब मेरे पास रहने के लिए भी ठिकाना नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आता। तो पेड़ ने अपनी जड़ों के पास जगह दे दी और वहाँ रहने लगा। जिंदगी में भी यही करते हैं, जब हमें चाहिए होता है तो हम पिता के पास जाते हैं, और पिता को हमारी जरूरत है या नहीं ये हम जानना नहीं चाहते। लेकिन पिता तो वो पिता होता है कि सेब निकल जाए, लकड़ियां निकल जाए, सब कुछ खो जाए, उसके बाद भी अपनी जड़ों में हमें अपनी जगह देता है, वो होता है पिता। और इस दुनिया में माँ पे बहुत लिखा गया, लेकिन शायद पिता का त्याग जो है वो कवियों और शायरों की निगाह में इतना नहीं आया। और उनकी निगाह में कैसे आता जब हमारी निगाह में नहीं आया? हमें तो लगा पिता का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो मेहनत करेगा, कमाएगा, हम सबको खिलाएगा, और उसकी इच्छा क्या है ये हम जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आप अपने अपने माता पिता को, ये जो अभी से आपकी आंखों में आंसू तैर रहे हैं, ये जताते हैं, ये बताते हैं कि हमने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उस बारे में सोचा नहीं, देखा नहीं। हमें अपने मनोरंजन के लिए पैसे चाहिए, क्या उनका मनोरंजन होता है हमने जाना भी नहीं। हमें कपड़े चाहिए तो चाहिए, वो एक शर्ट कितनी सालों से पहन रहे हैं हमने देखा भी नहीं। कॉलेज में फंक्शन है, पैसे जमा कराने चाहिए, उस आदमी ने कितने वक्त की रोटियां नहीं खाई आपको पैसे देने के लिए, ये हमने जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए आज हमने फैसला किया कि हम एक ऐसा एपिसोड बनाएंगे जो दुनिया भर के पिताओं को समर्पित होगा, और आज उसी एपिसोड के लिए हम आपके सामने हैं। वाह भाई वाह, पिता विशेष। कि किताबों में बहुत है मंत्र, सब जपना नहीं होता,
किताबों में बहुत है मंत्र, सब जपना नहीं होता। खुली आंखों से जो देखा वो सच सपना नहीं होता। जमाने में तो वैसे है बहुत रिश्ते निभाने को, पिता से बढ़ के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। पिता से बढ़ के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसा गीत निवेदित करता हूँ। पिता का दर्द क्या है और एक पिता और पुत्र के बीच का संबंध क्या है। पुत्र क्या कहता है अपने पिता से कि पिता तू हमारे लिए आसमां है, पिता तू हमारे लिए आसमां है, और दुआओं से तेरी ये मेरा जहां है, दुआओं से तेरी ये मेरा जहां है। पिता तू हमारे लिए आसमां है दुनिया में तेरी जरूरत हमें ही है, दुनिया में तेरी जरूरत हमें ही। तू मेरी अंधेरी गली की शमा है, तू मेरी अंधेरी गली की शमा है। पिता तू हमारे लिए आसमां है। बंद निवेदित करता हूँ कि तेरी गोद में हमने बचपन बिताया, तेरी गोद में हमने बचपन बिताया। खुशी दे हमें तूने हर गम छिपाया, खुशी दे हमें तूने हर गम छिपाया। चला मैं जहाँ छाँव तेरी वहाँ है, चला मैं जहाँ छाँव तेरी वहाँ है। पिता तू हमारे लिए आसमां है, पिता तू हमारे लिए आसमां है, पिता तू हमारे लिए आसमां है। दूसरा बंद निवेदित करता हूँ। जो गिरता कभी थाम लेती थी बाहें, जो गिरता कभी थाम लेती थी बाहें। गलत क्या सही जानती थी निगाहें, गलत क्या सही जानती थी निगाहें। जो तू साथ है दर्द मुझको कहाँ है, जो तू साथ है दर्द मुझको कहाँ है। पिता तू हमारे लिए आसमां है। तू औलाद बनकर रहा साथ मेरे, तू औलाद बनकर रहा साथ मेरे। न आने दिए अंधकारों के घेरे, न आने दिए अंधकारों के घेरे। तू भगवान, तू भगवान धरती पे मेरा यहाँ है, तू भगवान धरती पे मेरा यहाँ है। पिता तू हमारे लिए आसमां है, पिता तू हमारे लिए आसमां है। क्या बात है अमित, वाह वाह अमित तिवारी वाह।